हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम जुलाई 2024 में होने वाले एग्जाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दाइनप के ऊपर में ये वीडियो काफ़ी समय बाद आ रही है और इस वीडियो के अंदर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तैयारी का प्रश्न यहाँ पे इसलिए उठता है क्योंकि जो एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट है और दाइनप के ऊपर में हम एमए हिस्ट्री के बारे में ही ज़्यादातर बात करते हैं। तो एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट जो है, जो उन्होंने जुलाई 2023 के अंदर में एडमिशन लिया था, तो उनको पता होगा कि उनके सिलेबस में चेंजेस हुआ। उसके कारण से जो बुक थी वो काफ़ी लेट पहुंची उनके पास तक, और जो असाइनमेंट था वो भी अभी कुछ दिन पहले ही आया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्टडी नहीं किए, और सोशल जो मतलब अगर आप बात करो, मार्केट के अंदर में कोई बुक भी अवेलेबल नहीं थी, ऑनलाइन किसी तरह की कोई जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो भी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, किसी तरह का बुक ऑफ जो मटेरियल है ना, जो स्टडी मटेरियल है, वो मार्केट के अंदर में नहीं था, जिसके कारण से लेक ऑफ मटेरियल के कारण से स्टूडेंट्स स्टडी नहीं कर पाए। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भैया जुलाई में तो एग्जाम है, जुलाई 2024 में एग्जाम देना है और कॉलेज ने बोल भी दिया कि एग्जाम होना है, पर एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे? जिनका पुराना सिलेबस है उनका तो बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा ऑलरेडी, जहाँ से वो जाकर स्टडी डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर उनको बुक नहीं भी है, उनके पास बुक नहीं है, क्या कोई सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल नहीं है तो भी। पर जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने जुलाई 2023 में एडमिशन लिया, जिनका सिलेबस चेंज हुआ, जिनका सिलेबस अपडेट हुआ, जिनका पूरा कोर्स एनुअल मोड से सेमेस्टर मोड में चेंज कर दिया गया, अब वो क्या करेंगे? यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनकर आता है। और जैसे कि मैं बताऊं, लास्ट 2 से 3 महीने के अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो उसके दौरान में मैंने जितने भी कमेंट्स देखे जो हमारे चैनल पे आ रहे थे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि हम स्टडी कैसे करें, हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें और क्या तैयारी करके जाएं, जब हमारे पास ना बुक है ना कोई सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ आपको तैयारी करने के लिए अलग से कोई पीएचडी करना है या किसी अलग से किसी कोर्स को ज्वाइन करना है, नथिंग यार। आपके पास जो पुरानी सिलेबस की बुक्स है ना, बस जस्ट उसको फॉलो अप करो। सिलेबस चेंज करने का मतलब हिस्ट्री के अंदर में ऐसा नहीं होता कि पहले आप मुगल के बारे में पढ़ रहे थे और अचानक से आपको राहुल गांधी के बारे में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस के अंदर में हिस्ट्री का मतलब ही है कि जो पीछे बीत चुका है ना वही पढ़ना है, जो आपका पास्ट है वही पढ़ना है, उसके अंदर में चेंजेस नहीं होते। ये भी नहीं है कि पहले मुगल का नाम, जैसे मुगल बादशाह अकबर था, बाद में नाम चेंज करके योगी जी आए तो उनका नाम चेंज करके कुछ और रख दिया, ऐसा भी नहीं होता। हिस्ट्री जो है वही रहेगी, थोड़ा सा कंटेंट ऊपर नीचे किया जाता है, थोड़ा सा टाइम पीरियड को ऊपर नीचे किया जाता है, सिलेबस चेंज के अंदर में यही होता है। ठीक है, अगर आप किसी और सब्जेक्ट की बात करोगे ना, मैथ की बात करो, किसी और की बात करो, तो उसके अंदर में ये हो सकता है कि ये वाला कंटेंट हटा दिया गया, इसके अंदर में इस तरह के क्वेश्चन ऐड कर दिए गए, नए फॉर्मूले के साथ में ऐड कर दिए गए, अपडेट हुआ फॉर्मूला। पर हिस्ट्री के अंदर में ये चीज़ें नहीं होती हैं। सबसे पहले तो जो मिथ है ना आपके माइंड में, उसको हटाने की जरूरत है कि सिलेबस चेंज हो गया, अब कहाँ से पढ़ूँ, किस बुक से पढ़ूँ। आपका जो पुराने सिलेबस की बुक है ना, ऑलमोस्ट 90% सेम है। ठीक है, तो आप अगर स्टडी करना चाहते हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो दाइनप के ऊपर में ऑलरेडी पुराने सिलेबस की वीडियोस बनी हुई हैं, आप उनको देखो। और अभी थोड़ा सा टाइम है, आपका मार्च ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अप्रैल शुरू होने वाला है, तो अप्रैल और मई 2 महीने का टाइम है। और मैं भी अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि इन 2 महीनों के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके तक लेकर आऊँ और उन वीडियोज़ की हेल्प से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सको। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करें कि अगर हम पुरानी वीडियो से ही स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टडी कर सकते हैं, क्या स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, ठीक है, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक है, किस चैप्टर के अंदर में, किस बुक के अंदर में, वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। आप बस ऊपरी जाकर बस यूट्यूब पे सर्च कर लो कि भैया हमें हिस्ट्री की वीडियो दे दो और वहां से जाकर पढ़ना स्टार्ट कर दो, तो इट विल नॉट इफेक्टफुल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको खुद वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेबस फाइंड आउट करो, इग्नू की साइट पर डायरेक्टली मिल जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ इस वीडियो के, वहाँ पे गूगल ब्लॉगर पे हमने सिलेबस अपलोड कर रखा है आपके एमए हिस्ट्री जो सेमेस्टर मोड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। वहाँ से आप सिलेबस को नोट डाउन करो और हर सिलेबस के अंदर में ना एक प्रॉपर आपको टॉपिक दिखेगा कि ये टॉपिक से ये क्वेश्चन बनकर आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के टॉपिक्स हैं। तो आप डायरेक्टली उन टॉपिक को सर्च करके, यूट्यूब पे मतलब लाखों वीडियोस हैं, उन टॉपिक को सर्च करके स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत ना चीज़ें अलग होंगी जो आपकी बुक में बताई गई हैं, बट जिस डेट में हुआ, जिस टाइम पीरियड में हुआ, जो इवेंट है, वो उसी तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, तो बुक से थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा, पर जो इवेंट जिस तरह से घट रहे थे उसी तरीके से उसको कवर किया गया, तो वो आपके लिए एक मतलब फ्रूटफुल है, आप वहां से उसके लिए बेनिफिट रहेगा, आप उसको यूज कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट को कि इसी तरीके से जाएं। साथ ही साथ यहाँ पे ना एक चीज़ और, जो आपने मेरी पीछे वीडियोस अगर देखी होगी तो मैंने कई बार बोला है कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर स्टडी करो, क्योंकि इग्नू के अंदर में अगर अच्छे नंबर लाना है तो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर या कहीं भी
इग्नू ही मैटर नहीं करता, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो ना तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर जो होते हैं प्रीवियस ईयर के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर अच्छे नंबर लाना है ना आपको एमए हिस्ट्री के अंदर में, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जितने समय से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैटर करते हैं। और अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर मेरा तो सिलेबस चेंज हो गया, अब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो एग्जाम होने वाला है, कहाँ से लाऊं। तो सबसे मेन चीज़, आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो पुराने सिलेबस से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बदल गया है, थोड़े बहुत कुछ नए टॉपिक आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, पहले आप मराठाओं का टॉपिक नहीं पढ़ते थे, राजपूतों का टॉपिक नहीं पढ़ते थे, उन टॉपिक्स को ऐड किया गया है। और ऐड क्यों किया गया? जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, कि गवर्नमेंट की जो विचारधारा होती है, उसके हिसाब से चीज़ें अपडेट होती है। तो जो हमारी ये गवर्नमेंट है वो राइट विंग गवर्नमेंट है। राइट विंग गवर्नमेंट होने के कारण से वो मराठाओं के टॉपिक को स्टडी करवाना चाहती है, राजपूतों के टॉपिक को स्टडी करवाना चाहती है। और वो कहीं ना कहीं जरूरी भी है, क्योंकि एक टाइम पीरियड के अंदर में जो हमारा जो मेन हिस्ट्री है हम उसको भूलते जा रहे हैं, तो उसके लिए ठीक है। तो आप अगर पढ़ोगे ना तो उन टॉपिक को छोड़कर बाकी टॉपिक जो आपका 90% सिलेबस है ना वो सिमिलर है पुराने सिलेबस से, तो आपको उसको स्टडी करना है। अब देखो, मैं सबसे पहले तो ये बहुत टाइम के बाद में ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इस वीडियो की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं जस्ट कमेंट के थ्रू गो थ्रू हो रहा था कि क्या कमेंट्स हैं 3 महीनों के अंदर में जब मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चों जो मतलब इस तरह के कमेंट करते कि सर कैसे स्टडी करें, अभी तो एग्ज़ाम आ गया, हम एग्ज़ाम छोड़ दें, क्या क्या करना चाहिए। तो एग्ज़ाम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 महीने इनफ है। 2 महीने में आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को स्टडी कीजिए। जो क्वेश्चन हैं पीछे आ रखे हैं वही क्वेश्चन आगे भी आएंगे, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। कुछ टॉपिक जो नए ऐड हुए हैं बस उनको आपको अलग से स्टडी करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है, कैसा सिलेबस है, ठीक है। और कितने सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है ये सबसे पहले मेन लेके चलो, क्योंकि जो आपका यहाँ पे जो एग्जाम होगा ना जून के अंदर में, तो 2 सेमेस्टर का एक बार में एग्जाम होगा, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड। और टोटल दोनों सेमेस्टर के अंदर में 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको इकट्ठे देना है। तो उसके लिए आपको तैयारी करके चलना है। किस तरह से क्या तैयारी है, और तैयारी करने का तरीका सिंपल सा ये है कि आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करो। दैनअप के ऊपर में ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं सॉल्व क्वेश्चन पेपर की लास्ट 5 ईयर की, तो आप उनको जाकर स्टडी कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। और उनको स्टडी करने से पहले ना जो उनके कमेंट बॉक्स में कमेंट हैं और जो बच्चों के रिस्पॉन्स रहे वो जरूर देखें। और ये सोच के ना जाए कि यार वो जो क्वेश्चन पर सर ने डाल रखा वो तो पुराना हो गया, साल 2 साल पुराना हो गया। वो कभी पुराना नहीं होता, ठीक है। वो आपका जितना पुराना, जैसे मैं 5 साल कह रहा हूँ ना, तो आप 10 साल लेके चलोगे ना, जितना ज़्यादा पीछे जाकर आप स्टडी करके आओगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। और क्वेश्चन पेपर स्टडी करने के लिए क्यों कहा जाता है ये भी थोड़ा सोचने की बात है। क्वेश्चन पेपर स्टडी करने से ऐसा नहीं है कि आपको पता चल जाएगा कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। या फिर आपने 5 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया तो आपको एक अंदाजा मिल गया कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए इसलिए बोला जाता है ना क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना वो समझ में आना चाहिए। आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि कोई स्टूडेंट है, उसने किसी चैप्टर को बहुत अच्छे से रट लिया, पूरा उसके ना मतलब कंठस्थ याद है कि हाँ ये स्टेप के बाद ये चीज़ होता है, एक एक वर्ड याद है उसको, ठीक है। कितने वर्ड यूज हुए ना वो भी ये बता सकता है कि इतने वर्ड ये वाला यूज हुआ है। पर वो याद रहने से, रट्टा करने से नहीं होता है। सबसे मेन चीज़ जो क्वेश्चन, जो एग्जामिनर है ना, वो किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा, आपके आंसर किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको पता होना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन का तरीका ही नहीं पता कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपको दिक्कत होती है। देखो एक मतलब मेन चीज़ क्या है कि जब आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हो ना, कि आपने लास्ट 5 के क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किए, तो आपको ये समझ में आता है कि इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन बनकर आ रहा है, ठीक है। आपने एक ही क्वेश्चन 5 बार आया, 5 साल में 5 बार पूछा गया, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है, पर 5 बार 5 अलग तरीके से पूछे गए, तो आपके पास ना एक आइडिया है कि ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया हड़प्पा सभ्यता की विवेचना कीजिए, कई बार पूछ रहा है उसकी विशेषता बताइए, कई बार कह रहा है आलोचना कीजिए। अब बोलोगे विवेचना, आलोचना और विशेषता क्या है भैया, तो वो चीज़ें उसको समझने के लिए ना आपको लास्ट 5 के क्वेश्चन पेपर के साथ जाना चाहिए, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो, चाहे आपका ओल्ड सिलेबस हो, चाहे न्यू सिलेबस हो, सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर आप लास्ट 5 के क्वेश्चन पेपर के साथ जाइए और पुराने जो चैप्टर्स की वीडियो बनी हुई है दैनअप के ऊपर में उसको देखिए। और 2 महीने हैं, यहाँ से मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर बेसिस पे कुछ वीडियोस लेकर आऊँ। अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो, मैं वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और संडे हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक लाइव सेशन भी लेकर आएँ, जिससे जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो ना, किसी भी ईयर से, किसी भी सेमेस्टर से, किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन हो आपके इग्नू से रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। और यहाँ से हम रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करने वाले आपके सिलेबस एग्जाम की तैयारी के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में, जहाँ पे हम बात करेंगे आपके एग्जाम के बारे में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आप पूरे आपके एग्जाम के लिए। अच्छा।